Class 11th. Welcome back to your online class chemistry. 11th क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे जिसमें आपका लेक्चर नंबर 5 है। और आज जो आप पढ़ोगे मैंने आपको एल्कीन्स तक पढ़ा दिया था। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको बता दिया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी आपके हो गए थे कंप्लीट। तो आज अभी जो पढ़ोगे वो टॉपिक आपका है आप एल्काइंस। अब आप पढ़ोगे एल्काइंस के बारे में, एल्काइंस कैसे प्रिपेयर करते हैं और क्या होता है एल्काइंस। अब ये सारे आप कुछ पढ़ोगे। आपको एंटी मार्कोनिक रूल्स भी बता दिए थे, ये सब हो गया था। तो आप टुडे टॉपिक इज एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं? एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनकी कितने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। इसमें देयर जर्नल फार्मूला, इसका जर्नल फार्मूला CnH2n-2 होता है। द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास इज इथाइलिन। इथाइन, इस मेंबर का सिंपलेस्ट क्लास क्या है? इथाइन C2H2, जो प्रॉपरली नोन एज एसिटिलीन, जिसका नाम हम एसिटिलीन भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एसिटिलीन। कैन सी इसका क्या आप देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला इथाइन का एंड इसका, और आप इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं दोनों का। ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चरल। तो इसमें भी आप देखिए, इसमें भी, और ये किसका है? ब्यूट-1 आइन का है, इसमें प्रोपाइन का है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? इथाइन जो होते हैं सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं अल्काइन सीरीज की, और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसमें 1 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, 1 कार्बन एटम ओवरलैप्स करता है, क्या करते हैं? हेड से विद सिमिलर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ अदर कार्बन एटम से। तो फॉर्मेशन किसकी होती है? सिग्मा बॉन्ड की। और जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो जो दो अनहाइड्राइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एक कार्बन क्या करता है? ओवरलैप करता है साइड वाइज एक साथ, और यही सिमिलर ऑर्बिटल जो होते हैं अदर कार्बन एटम के साथ भी फॉर्म होते हैं, जो दो वीक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और रिमेनिंग sp जो हाइब्रिडाइज होते हैं वो जितने भी कार्बन एटम से ओवरलैप्स करते हैं s ऑर्बिटल के 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, जो फॉर्मेशन करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो मेड किससे मिलकर को बने होते हैं? 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस, इसकी IUPAC नेम होती है डेरिवेटिव्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग एल्केन्स रिप्लेसिंग एन बाय द सफिक्स आइन। इसमें एन को रिप्लेस करके इसमें सफिक्स आपके आइन ऐड हो जाते हैं, जो कि आप पहले से भी जानते हो। तो इसमें क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है चैन, इसमें होना चाहिए बोथ साइड कार्बन एटम्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, दोनों साइड। द सफिक्स इसमें यूज करते हैं एल्काइन की जगह आइन YNE। और ये चेन जो होता है नंबर फ्रॉम द एंड, जो कि आपको क्या देते हैं? लोअर नंबर टू द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। और द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड, कैसे इंडिकेटेड करता है? जैसे यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट नंबर पर नंबरिंग किया तो ब्यूट आपका कार्बन 4 है, तो यहाँ पर ब्यूट लिखा, 1 नंबर पर आइन। ऐसे इसमें भी बोथ साइड करोगे 1 2 3 1 2 3, तो बोथ साइड से आपके क्या आ रहे हैं? इक्वल पर आ रहे कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेक्स 3 आइन। एंड आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? इसमें जो एग्जिबिट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं एल्काइंस में। फर्स्ट आपका है चैन आइसोमेरिज। चैन आइसोमेरिज में क्या होता है? आइसोमेर जो होते हैं डिफर होते हैं चैन कार्बन एटम्स, मतलब इसमें एग्जांपल जैसे मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8, तो चैन आइसोमेरिज्म इसके कैसे शो करते हैं? आप इस साइड भी शो करा सकते हो ट्रिपल बॉन्ड, और इस साइड भी। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? एल्काइंस जो होते हैं इनके मोर देन 4 कार्बन एटम होते हैं जो सो पोजीशन करते हैं। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें आप बस इसमें क्या करते हैं? आइसोमेरिज्म में पोजीशन में बस बॉन्ड को हम जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। पहले यहाँ पर गया और सेकंड टाइम से यहाँ पर, तो इसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन देयर आर 2 टाइप्स फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड और सेकंड इज विनीशियल डाइहैलाइड। कैल्शियम कार्बाइड में क्या करते हैं? यहाँ कैल्शियम कार्बाइड में आप एसिटिलीन को प्रिपेयर करते हो लेबोरेटरी मेथड में। जो इंडस्ट्रियल स्केल पर एक्शन किसके साथ कराते हो? वाटर के साथ। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है CaC2। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ से एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। एसिटिलीन का एसिड ट्रिपल बॉन्ड CH,
और कहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड वाइज का। कैल्शियम कार्बाइड जो रिक्वायर्ड होते हैं इस पर्पस में, जो ऑब्टेन करते हैं जब हीट करते हो कैल्शियम ऑक्साइड को, एंड को कैल्शियम इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस में कितना 2275 केल्विन पर। जैसे यहाँ पर आप किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। CaCO3 को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। विनिशियल डाइहैलाइड से क्या होते हैं, विनिशियल डाइहैलाइड्स जब इसको ट्रीट कराते हो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका KOH होता है, जिसको हम कहते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे ट्रीट कराते हैं, आइए हम देखते हैं कैसे ट्रीट कराते हैं इसको एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर क्या किए, किसके डाई हाइड्रोजनेशन होता है, यहाँ पर आपने कराया तो यहाँ पर ब्रोमाइड के साथ कराया, ये लिया आपने 1 ब्यूटीन और इसको ब्रोमाइड के साथ यहाँ फॉर्मेशन हुआ 1,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन का। तो इसको अब क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा 1 ब्रोमो 1 ब्यूटेन का, तो यहाँ से आपके फॉर्मेशन एलिमिनेटेड। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड इज एलिमिनेटेड, तो हाइड्रोजन हाइलाइड के एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा फ्रॉम एल्कीन हाइलाइड से, जो कि ट्रीटमेंट करेंगे भी सोडा एमाइड के साथ एल्काइंस का। तो यहाँ पर देखिए जैसे सोडा एमाइड इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, NaNH2 को सोडा एमाइड कहते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा 1 ब्यूटाइन की। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेबल एंड स्मेल्स। द फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं इसमें थाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। फैमिली आर गैसेस एंड नॉन रूम टेम्परेचर। अन्य स्टेट जो होते हैं लिक्विड होते हैं, क्योंकि इसकी हाइयर वन और द सॉलिड्स होते हैं, और जितने भी एल्काइल्स होते हैं कलरलेस होते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एल्काइंस आर द वीकली पोलर इन नेचर, ये वीकली पोलर होते हैं नेचर में। दे आर द लाइटर होते हैं वाटर से, और इमिसिबल होते हैं वाटर के साथ, लेकिन सोलूबल किसके साथ होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो मेंबर्स की फैमिलीज की क्या होती है, स्लाइटली हायर होती है कंपेयर टू ऑफ द दोज करेस्पॉन्डिंग मेंबर एल्काइन एंड एल्कीन फैमिलीज के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब आपका एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, कैसे एडिशन कराते हैं डाई हाइड्रोजन का। तो इसमें आप क्या करोगे, एल्काइंस जब रिएक्ट करता है विथ हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइडेड निकिल प्लेटिनम एंड पैडियम कैटालिस्ट के साथ, तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एसिटिलीन लिया आपने, एसिटिलीन का रिएक्शन कराया यहाँ पर डाई हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, डाई हाइड्रोजन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट प्लेटिनम निकिल एंड प्लेडियम का, प्लेडियम के साथ। यहाँ से फॉर्मेशन आपकी होती है जो, तो यहाँ से जो आपका बनता है वो आपका बनता है क्या बना, H2C डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम आप क्या बोलोगे, 2 कार्बन एटम है क्या होता है, एथ, और लास्ट में क्या लगा दोगे, इन, ट्रिपल डबल बॉन्ड है ना, एथिलीन, इथीन का। और अगेन इसके साथ कराओगे तो फिर ये क्या करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन का, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा डाई हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा इथेन का। किसका हुआ, इथेन का। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नौ, एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन के एडिशन कैसे करते हैं, इसमें रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ सॉल्यूशन के साथ ब्रोमाइन इन कलर टेट्राक्लोराइड, कलर टेट्राक्लोराइड इज द डीकलराइज्ड, दिस इज यूज टेस्ट ऑफ द अनसेचुरेशन। जैसे यहाँ पर आपने लिया कितने कार्बन, 1 2 3, तो ये आपका डबल बॉन्डेड है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका नाम आप क्या बोलोगे, आप इसका नाम क्या बोलोगे, IPSC नेम इसका हो जाएगा प्रो, क्या हो जाएगा, प्रो, कितने पर है, 1 इन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्रोपीन, प्रोपीन के साथ और डाई ब्रोमाइड का करा रहे हो, किसका करा रहे हो, डाई ब्रोमाइड का। तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रही है 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन का। अगेन ब्रोमाइड के साथ कराओगे तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी 1 1,1 2,2, क्योंकि 1 कार्बन पर है दोनों और ये 2 कार्बन पर है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा ब्रोमो। टेट्रा क्यों होगा, क्योंकि 4 टाइप्स ब्रोमाइड है यहाँ पर। कितने टाइप्स है ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन का।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, कैसे हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन करते हैं, तो इसमें भी वही प्रोसेस होगा। हैलाइड्स मतलब ब्रोमाइड का करोगे तो इसमें फॉर्मेशन होगा ब्रोमो इथेन का एंड द 1,1 डाइब्रोमो इथेन। एडिशन ऑफ वाटर, जब वाटर के साथ एडिशन कराते हो तो इसमें एल्कीन्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। मर्क्यूरिक सल्फेट आपका होता है HgSO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं 337 केल्विन पर। तो प्रोडक्ट जो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे इसमें देख रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ए आप 12th में भी पढ़ोगे। इथाइलिन का अगर आ रहे हो तो यहाँ पर कितना 333 केल्विन पर, यहाँ से आइसोमेराइजेशन करने पे इथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है। पॉलीमराइजेशन क्या होती है आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। पॉलीमराइजेशन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ये भी नहीं है। नो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसको हम एरिन्स भी बोलते हैं। आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम बताओ। तो हाइड्रोकार्बन्स सिंस मोस्ट ऑफ देम पोसेस प्लीजेंट ऑर्डर, ग्रीक नेम इसका एरोमा मीन्स प्लीजेंट स्मेलिंग के साथ। क्लास ऑफ कंपाउंड्स वाज नेम एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, इस क्लास के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। The parent member of the family is benzene having the molecular formula C6H6. It has hexagonal ring of 6 carbon atom with 3 double bond इन अल्टरनेट पोजीशन। मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया है। तो इसमें क्या हेक्सागोनल होती है, कैसे इसका बेंजीन रिंग कैसे फॉर्मेशन होते हैं। तो इसमें क्या होता है? पेरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली बेंजीन हैविंग, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होता है? C6H6 होता है, जिसमें हेक्सागोनल रिंग फॉर्मेशन होती है कार्बन एटम से जो 3 डबल बॉन्डेड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन के साथ। तब इसका क्या होता है? ये बेंजीन रिंग बनाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग आर नोन एज बेंजोइड्स एंड दोज नॉट कंटेनिंग, जो नहीं कंटेन है बेंजीन रिंग के साथ उसको हम क्या कहते हैं? नॉन बेंजोइड। जैसे ये सब नहीं है, बेंजीन हो गया, ये टोल्यूइन, नैप्थलीन, बाइफेनिल। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।